इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट से। एम्प्टी ई लिखा है, ठीक है। एम्प्टी सेट, इसे नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो यार ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो वो ज़ीरो हो, यानी कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम एम्प्टी सेट या नल या वॉइड सेट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ सेट ए जो है वो कैसा है, उसमें एक्स एलिमेंट आए जाए और जो एक्स है वो एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, यानी कि ए सेट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि नेचुरल नंबर होंगे और जो 5 और 6 के बीच का होगा। अब 5 और 6 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ए सेट क्या होगा, वो एम्प्टी होगा, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं और क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम खाली स्पेस छोड़ देते हैं। इसको हम ऐसे फाई की मदद से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर हमें कहना हो कि कोई सेट ए एम्प्टी सेट है तो हम उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। तो जो दूसरा टाइप का सेट होता है यार वो होता है सिंगलटन सेट। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो सेट जिसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो वो 1 हो, उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि यार सेट ए है नेट एक्स, और जो है वो एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो एक्स है वो लेस देन 7 है और ग्रेटर देन 5 है। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 5 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है, 6। तो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंगलटन सेट क्योंकि इसमें एक ही नेचुरल नंबर आ रहा है या फिर एक ही एलिमेंट आ रहा है, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं यार तीसरा जो टाइप सेट आता है वो होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो उन्हें हम गिन सकते हो। जैसे कि ए हमारा कोई सेट है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का, ठीक है। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स तो कौन से हो गए, 2, 3, 5, 7 और 11। अब इसमें यार नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो हम इन्हें गिन सकते हैं ना, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट है। और जो इनफाइनाइट सेट होता है उसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते, ठीक है। इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं सेट बी ले लूँ, कैसा, इवन नंबर्स का, ठीक है, इवन नंबर्स का। तो यार सेट बी में कैसे एलिमेंट्स होंगे, 0 +-2 +-4, और ये सारे इवन नंबर्स आएंगे। अब इवन नंबर्स तो अनगिनत होते हैं, तो इस सेट के हम एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते ना। तो जिस सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम गिन नहीं सकते उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट। और ये सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए यूज़ की जाता है ये टर्म, हमारा कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ सेट। ये होता है क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट को हम बोलते हैं वो उसका कार्डिनल नंबर है या फिर ऑर्डर है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में फाइनाइट सेट की मैं सेट ए लिया था, क्या, फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स का। तो क्या आया था हमारा, 2, 3, 5, 7, 11। अब यार इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने थे, 5 थे। तो यार इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो होगा 5 या फिर ऑर्डर इसका होगा 5। अब कार्डिनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे n, और जिस सेट का हम कार्डिनल नंबर लिख रहे हैं उसको विद इन राउंड ब्रैकेट्स n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो हमारे सेट ए का नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, और इस कार्डिनल नंबर को हम ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्डिनल नंबर। अब यार दो चीज़ें और होती हैं, एक होता है इक्वालिटी, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल
पहले इक्विवेलेंट पढ़ लेते हैं, जैसे कि इक्विवेलेंट सेट्स। यार अगर हमें कोई दो सेट दे रखे हैं, जैसे कि पहला सेट ए है 1 2 3 4 5 यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, और सेट बी हमारा है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का, यानी 2, अगर हम 0 को हटा दें 2 4 6 8 10, ये हमारे दो कोई सेट है। अब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 5, और इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 5। तो यार ये दो सेट है इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी है। तो हम कह सकते हैं जो ए और बी है वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट के लिए जो एलिमेंट्स है वो सेम होना ज़रूरी नहीं है, बस जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब यार बात करते हैं हम इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स, अगर हमारा सेट ए है मान लो 2 4 6 8 10, और मैं कह रहा हूँ जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है, तो जो हमारा सेट बी है वो भी यही होगा। उसके एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 4 6 10 8 2 ऐसा हो सकता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेट में, लेकिन जो एलिमेंट्स वो सेम होंगे, जैसे 4 है 6 है 8 है 10 है 2 है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो भी सेम, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 ही होंगे, यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट इन दोनों में नहीं होगा जो इसमें हो और इसमें ना हो। तो इक्वल सेट्स का मतलब समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो वो भी सेम हो और जो एलिमेंट्स हो वो भी सेम हो। तो जब दो सेट्स इक्वल होते हैं हम तो लिख देते हैं ए इज़ इक्वल्स टू बी। तो इस टॉपिक में यार इतना ही। थैंक यू।